अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गुरु स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो हमारी एडिटेबल पॉली पार्ट 7 की है। लास्ट वाले पार्ट में हमने एजेस को सिलेक्ट करके एडिट एजेस में जाके एक्सट्रूड वेल्ड और टारगेट वेल्ड को हमने सीखा था। साथ में हमने रिमूव और स्प्लिट वगैरह को भी सीख लिया था। तो आज की वीडियो में हम चैम्फर, ब्रिज और कनेक्ट को सीखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है एक एज को सिलेक्ट करता हूँ और इसको लूप कर लेते हैं। उसके बाद इस वाली साइड पे एक एज को सिलेक्ट करके लूप कर लेते हैं, कंट्रोल से लूप। अब इसको अगर मैंने चैम्फर इसके ऊपर लगाऊं या इसके ऊपर अगर मैं चैम्फर वाले पार्ट को अप्लाई करूं तो ये कुछ इस तरह की हमारे पास शेप बनती है। ये हमने चैम्फर को अप्लाई कर दिया लेकिन अभी कोई चेंजेस नहीं हुई। तो सबसे पहले हमारे पास आता है चैम्फर अमाउंट। अगर हम इसकी अमाउंट बढ़ाते हैं तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास बेवल शक्ल आ जाती है, स्मूथ हो जाता है। अब ये स्मूथ नहीं है, इसको स्मूथ करने के लिए हम इसमें एज, जो हम नीचे वाले ऑप्शन को देखेंगे तो कनेक्ट एज सेगमेंट है, इसको जितना ज़्यादा करेंगे ये स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे आएँ, एज डेप्थ है, इसको आप जितना बढ़ाएंगे यानी जितना कम करेंगे तो ये अंदर की तरफ कर्व बनती जाएगी, और जितना आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे ये अपनी असल हालत में आ जाएगा। अगर 1 पे जाएंगे तो ये अपनी ओरिजिनल हालत पे आ जाएगा। अगर हम डाउन जाएंगे तो ये एक अंदर की तरफ कर्व बनना शुरू हो जाएगी। यानी -5 पे जाएंगे तो ये अंदर की तरफ इनसाइड कर्व बनेगी। अगर हम 1 पे आएंगे तो ओरिजिनल हाथ में आ जाएगा। ये आपको अपने हिसाब से रखना है कि आपको किस तरह की शेप चाहिए। फ़िलहाल मुझे इस तरह की चाहिए तो मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एजेस एंड बायास। ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, यानी इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और ये यूज़ भी बहुत कम होता है। इसके बाद ओपन है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक होल हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ओपन हो गया है। अब ओपन के साथ हमारे पास एक ऑप्शन है इन्वर्ट ओपन, यानी अगर हम इन्वर्ट ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो जो जिसको हमने चैम्फर किया था वो पार्ट बच जाएगा। बाकी जितना भी ऑब्जेक्ट है वो हाइड हो जाएगा, वो डिलीट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसको फ़िलहाल हम रहने देते हैं, हमें कुछ इस तरह का चाहिए। तो ये था हमारा चैम्फर। एक तरीके से हम इस तरह चैम्फर यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरे तरीके से अगर हम यहाँ पे चैम्फर को यूज़ करें, फ़र्ज़ करें मुझे इस हिस्से में चैम्फर को लगाना है, तो यहाँ पे मैं चैम्फर अप्लाई करता हूँ और इसकी वैल्यू को कम कर लेते हैं, ये तकरीबन इतना, और ये हमें फ़िलहाल एक चाहिए, बिल्कुल इतना काफ़ी है। इसको हम और मज़ीद कम करते हैं ये। तो यहाँ पे हमारी कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी, कुछ इस तरह का चैम्फर हो जाएगा। इसके बाद अगर एक और ऑप्शन है, आप इस वाले जो है वो एज को सिलेक्ट करें और यहाँ पे लूप कर लें। लूप करने के बाद अगर हम चैम्फर अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमारे पास चैम्फर अप्लाई हो गई है। अब अगर इसके अंदर हमने कुछ सेगमेंट वगैरह लेना है या कुछ सेगमेंट नहीं लेना, अगर हम एक अप्लाई करते हैं तो कोई भी सेगमेंट हमारा अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि ये चैम्फर हमारा वर्टिकली कुछ इस तरह का, अगर कॉर्नर में होता तो ये स्मूथ कर्व बन जाती, लेकिन अगर आप सेंटर में लेंगे तो कुछ इस तरह का चैम्फर अप्लाई होगा। उसके बाद हम आते हैं कनेक्ट पे कि कनेक्ट हमारा कैसे काम करता है। फ्रंट पे जाते हैं हम इस पर, और यहाँ पे मैं एक जो है वो बॉक्स ले लेता हूँ। ये मैंने एक बॉक्स ले लिया और इसके सेगमेंट को फ़िलहाल मैं 1 1 और 1 कर देता हूँ और इसकी हाइट को 1.5 कर लेते हैं, कुछ इस तरह। तो ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया। अब अगर इसमें मुझे सेगमेंट ऐड करने हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे और यहाँ पे हम इस एज को सिलेक्ट करेंगे और फिर इस एज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कनेक्ट पे जाएंगे, और ये देखें जैसे हम कनेक्ट पे जा गए इसने एक सेगमेंट इसमें ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास सेगमेंट की तादाद है, यानी हमें कितने सेगमेंट्स चाहिए। इसको जितना ज़्यादा करूँगा ये सेगमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास नीचे है पिंच। अगर हम पिंच को करेंगे तो ये सेगमेंट हम आपस में डिस्कस करेंगे, यानी एक दूसरे के साथ एक दूसरे से फासले पे होते हुए चले जाएंगे। इस तरह फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 2 सेगमेंट ले लेता हूँ। फ़िलहाल कनेक्ट पे जाते हैं और यहाँ पे कनेक्ट, इसकी वैल्यू हम 3 कर लेते हैं और इसकी ये पिंच है, यानी ये जितना हम इसकी वैल्यू कम करेंगे ये करीब होते जाएंगे, जितनी वैल्यू प्लस में जाएगी ये आपस में दूर होते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्लाइड। अब स्लाइड में ये है कि ये आप एक दूसरे के साथ स्लाइड हो जाएंगे। अगर इसकी वैल्यू को मैं कम करता हूँ और अब मैं इसको एक तरफ यानी इस तरफ लेकर जाना है, इसकी वैल्यू को मैं प्लस करूँगा तो ये इस तरफ चला जाएगा, अगर इसकी वैल्यू को माइनस करूँगा तो ये कुछ इस तरह चला जाएगा। ये था हमारे पास कनेक्ट।
अब अगर हम एज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ब्रिज की बात करते हैं, पहले हमने चैम्फर कनेक्ट को हमने देख लिया। अब अगर ब्रिज की बात करते हैं तो ब्रिज किस तरह काम करता है, यहाँ पे मैं एक न्यू बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ये फ्रंट पेज जाते हैं हम और इस बॉक्स को लेते हैं और यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं और यहाँ पे एक एज को सिलेक्ट करते हैं और एज को सिलेक्ट करने के बाद इसको लूप करते हैं, लूप करने के बाद इसको स्प्लिट कर लेते हैं। अब हम इसको सिलेक्ट करके एक अलग से इस तरह का बीच में गैप दे देते हैं। अब अगर हम कुछ 2-3 सेलेक्ट करते हैं इसी के सामने यानी इसी के फ्रंट पे, अगर हम ये 2 एज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ब्रिज करते हैं तो ये दोनों फ्रंट पे जाएंगे और ये देखिए हमारे पास जिस तरह जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था वही एज हमारे पास ब्रिज होके आ गए। इसके सामने अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं इन दोनों को तो ये स्ट्रेट बिल्कुल हमारे पास ब्रिज हो जाएगा और यहाँ पे हम इसके सेगमेंट को बढ़ा सकते हैं स्मूथ करने के लिए। तो ये ब्रिज का काम होता है। अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह की शेप ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक शेप है कुछ इस तरह की और यहाँ पे हमारे पास ये शेप है कुछ इस तरह की, ये वाली और ये वाली, कुछ इस तरह के हमारे पास ये शेप है। अब अगर हम इसकी एज को सेलेक्ट करते हैं, ये हमने एज को सेलेक्ट किया और इधर से हमने ये वाले एज को सेलेक्ट किया। अब अगर हम इसको ब्रिज करते हैं तो ये सेम उसी तरह हमारे पास ब्रिज हो जाएगा और इसमें हम कुछ भी ऑप्शन वगैरह, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें सेगमेंट वगैरह बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है ब्रिज एडजस्ट। इसको अगर हम क्लिक करते हैं, जितने ज़्यादा क्लिक करेंगे तो ये एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास एडजस्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू में डिफरेंस। ये देखें अगर हम यहाँ पे छोड़ते हैं तो ये कुछ इस तरह की इसमें शेप आ जाएगी सेगमेंट की। तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल स्ट्रेट में ही जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास इसको हम डिसेलेक्ट करते हैं और अंडू करते हैं हम। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जैसे ही हम एज को सिलेक्ट करते हैं, ये हमने दोबारा एज को सिलेक्ट किया और इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, सॉरी ब्रिज करते हैं तो ये हमारे पास शेप है। अब इसमें ये नीचे ऑप्शन है हमारे पास यूज़ सिलेक्शन। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें 2 जो हमारे पास ऑप्शन है वो यूज़ स्पेसिफिक एज है और यूज़ एज सिलेक्शन। अगर यूज़ एज सिलेक्शन करेंगे तो हमने जो एज सेलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर जाएगा। अगर दूसरे वाले ऑप्शन में जाते हैं यूज़ स्पेसिफिक एजेस, इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट पॉइंट, ये पिक एज 1 और पिक एज 2। पिक एज 1 पे जाते हैं और इसको पिक करते हैं, पिक एज 2 पे जाते हैं और इसको पिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ब्रिज हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो चैम्फर ब्रिज और कनेक्ट के ऊपर। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।